बोले ये तो आधी सी लाइन है, ऐसी 11,000 लाइनें लिखी हुई है इसके अंदर। वो आदमी बेल्जियम गया ही नहीं है कि नहीं टिक गया और बाबा बन गया। वो गया ही नहीं। फादर कुमले को जरा पढ़िएगा आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा ये मानना है मेरे भाई, मेरा ये मानना है कि 500 वर्ष तक सृष्टि का नियंता जिसके चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए पड़े हैं, वो भगवान श्री राम 500 वर्ष तक तंबू में पड़े रहे। और 500 वर्ष बाद जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम अवध में आए तो पूरे देश दुनिया में, हिंदुस्तान में एक कैसेट बजी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। परंतु सवाल ये खड़ा होता है, और यह सवाल खड़ा होकर वापस बैठ ही नहीं रहा। नहीं, हंसने की बात नहीं विधायक महोदय, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई सवाल कैसे बैठेगा कि 500 साल तक राम तंबू में से राम निकले, वापिस आ गए तो झोपड़ी में। तो मतलब राम कभी झोपड़ी में और कभी तंबू में, और आप लाल बत्ती की गाड़ी में। आप क्या समझ रहे हो? बड़ी टिप्पणी इसलिए तो 400 पार नहीं हुए। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो यही लिया है आपने को। आप क्या समझ रहे हो कि ये जितना मिला ये आपके काम को मिला है? नहीं, ये जितने विधायक मिले ये श्री राम को मिले। ये राम जी के नाम पे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, क्या वहां से रोटी मिल जाएगी? आप शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दो, हॉस्पिटल बनाओ, शिक्षा के पे ध्यान दो, राम मंदिर से कौन सी रोटी मिल जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राम मंदिर से कोई रोटी नहीं मिलेगी। परंतु जिसको रोटी की फिक्र है वो राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे, गारंटेड रोटी मिलेगी उसको। ये मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मेरी आदरणी बैठी हुई है। जब मेडिकल साइंस ये कहता है, साइंस की जब एक नारी प्रसूति गृह के अंदर जब वो माँ बनती है तो उसका जो दर्द है, उसके दर्द का जो लेवल है 98%, उसके मरने की 100% संभावना रहती है। परंतु प्रसूति गृह में कोई भी महिला बच्चे को पैदा करते टाइम पे मरती नहीं है। वो इसलिए नहीं मरती है क्योंकि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि मैं मां बनने वाली हूं। ये तो हमें पता है। अब जरा कविता के लिए मेरे बाद में सौरभ भाई का पढ़ेंगे और सोनल जैन जी पढ़ेगी, दोनों देश के बड़े कवि और बड़ी कवियत्री है, और मैं भी बड़ा हूं। एक बात बता रही हूँ, 5-7 मिनट का समय मैं आपके बीच में, बड़े महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा कि ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है। किसको पता नहीं है? देश में लहर चली, राम लहर चली, राम लहर चली, फिर शीत लहर चली, फिर मोदी लहर चली। इन 3 लहर को खत्म करने के लिए फिर सीमा हैदर की लहर आई। मोबाइल खोलो तो दिन भर सीमा हैदर 4 औलादों को साथ में लेकर के आई। पहले से तो यहाँ इतने ज्यादा, अब और उधर से ले आई सीमा हैदर। इस देश में 2 ही चले, या तो सीमा हैदर चली या फिर गदर चली। सन्नी देओल की गदर और सीमा हैदर, और दोनों सेकंड। सीमा हैदर भी सेकंड थी और सन्नी देओल की गदर भी सेकंड गदर। फर्स्ट तो पहले ही निपट गई। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई कि इस देश की जीडीपी गिर गई, और जिस देश की जीडीपी गिरी हुई बता रहे हो, उस देश के अंदर एक फिल्म एक हफ्ते में 700 करोड़ का बिजनेस कर रही है। यहाँ फिल्में 700 करोड़ का बिजनेस करे और उस देश की जीडीपी गिर गई। कमाल कर रहे हो यार। मुझे ये पता है कि इस देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। कविता के लोग भी जरा हाथ। ये तो हमें पता है सौरभ भाई कि देश की जीडीपी गिर गई है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। नहीं, आप क्या समझ रहे, पूरा एक तरफ है मामला। थोड़ी ऐसा नहीं है। बात ये नहीं, मैंने आपसे पहले कहा कि राम जी कभी मतलब तंबू और कभी झोपड़ी में, मामला बराबर होना चाहिए। ये कवि हैं, परंतु एक देश का प्रधानमंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री से इन कवियों से पूछा गया, माइक मुंह में घुसेड़ दिया। बोले आप भाजपा की तरफ बोलते? बोले नहीं। सौरभ सुमन ने कहा, बोले नहीं मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ। बोले आप मोदी जी के लिए बोल रहे थे? मैंने कहा मोदी जी भाजपा के नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ।
वो देश का प्रधानमंत्री बोला आप फिर मोदी से प्रेम क्यों करते? बोले मोदी से इसलिए प्रेम करते हैं कि इस देश के अंदर जरा पढ़े लिखे लोग हैं शंभू भाई, हिंदुस्तान के अंदर आप पढ़े लिखे लोग हैं। आज से 5000 वर्ष पहले एक अंगूठी जिसने प्रेम प्रणय, प्रेम मोहब्बत प्यार, क्या होता है प्यार, एक अंगूठी किसी प्रेमी ने रास्ते चलते किसी प्रेमिका को दे दी और इतना प्रेम हुआ कि उस अंगूठी के बदले वो प्रेमी खींच करके उस प्रेमिका के पास में आया। वो हिंदुस्तान का पहला चक्रवर्ती सम्राट था जिसका नाम महाराजा दुष्यंत था, जो शकुंतला के प्रेम में आया, शादी करी और उस शादी करने के बाद उसने 3 शादी करी, 9 बेटे पैदा हुए। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम महाराजा भरत पड़ा, जिस भरत ने 12 वर्ष में सिंह शावकों के दांत गिनना शुरू कर दिए, जिसके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत राष्ट्र पड़ा। उस महाराजा भरत ने 3 शादियां करी और 3 शादी से 9 पुत्र हुए, 9 बेटे हुए उनके। परंतु उस आदमी ने कहा कि ये मेरे 9 बेटे अयोग्य हैं, ये राजा बनने के अधिकारी नहीं है। उन्होंने अपने गुरु भारद्वाज के बेटे भूबन्यु को राजा बना दिया। नरेंद्र मोदी पहला आदमी है जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, जिसने वंशवाद को ठोकर मार दी। इसलिए हम प्रेम करते हैं, आपकी ताली बजना चाहिए। मैं आपके बीच में बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये तो हमको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नक्टों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ताली बजाना, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। ये लखन सिया सहित राम अब मिल गए ना, तो अब दूसरा काम करो भाई, मिल गया दूसरा काम चालू करो, होगी बात खत्म है। अब चलो मथुरा चलो, ये कह रहे कि मथुरा चलो, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा ये मानना है कि मेरी वजह से अगर भाई साहब आपकी आत्मा को, आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर मेरी वजह से आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और अगर आपकी वजह से मेरी भावना को ठेस पहुंचे तो भी मैं क्षमा चाहता हूं। अब आप कविता पकड़ लेना मेरे दोस्त, मेरी वजह से अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और अगर आपकी वजह से मेरी भावना को ठेस पहुंचे तो भी मैं ही क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी भावना कमजोर है,